प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? ए खुद के डैश के इक्वल हो जाए। ए डैश का क्या मतलब है? ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। जो रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। ठीक है, तो आप जब रो और कॉलम को जब इंटरचेंज करते हो तो सेम मैट्रिक्स अगर आता है तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और रो कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब है, मान लो पहले रो और कॉलम अनइक्वल हो गया, पहले 2 रो और 3 कॉलम था, तो अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तो अब 3 रो 2 कॉलम बन जाएगा, 2 इंटू 3 से 3 इंटू 2 बन जाएगा, है ना। तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ हो। इसके लिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, यानी रो और कॉलम के नंबर्स को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक, ये है पूरा। फिर स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक जब a माइनस ऑफ एक डैश के इक्वल आए। ठीक है, ये है, हमने देखा है लास्ट क्लास में। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ A is symmetric, then A into A dash and A dash into A, ये क्या होगा? क्या ये भी सिमेट्रिक होगा या ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा या क्या होगा? या नन ऑफ देम होगा? ए सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है? ए इज इक्वल टू ए डैश। ठीक, और ए इंटू ए डैश चेक करना है। ए इंटू ए डैश क्या है? सिमेट्रिक है या नॉन? इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ए इंटू ए डैश का फिर डैश निकालेंगे, जिसका हमको चेक करना है उसका डैश निकालेंगे। ठीक है, और ए इंटू बी का डैश क्या होता है? बी डैश इंटू ए डैश, है ना। यानी कि ए डैश का डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। समझ आया, है ना। प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, है ना। तो इस पर ये बना। अब ए डैश का डैश क्या बन गया? ए इंटू ए डैश। देखो, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश आ गया, है ना। यानी कि ये अगर बी है, ये टोटल अगर सी है, सी डैश इज इक्वल टू सी आ गया, है ना। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक हुआ। सिमिलरली ए डैश इंटू ए भी आर सिमेट्रिक, ऑल्सो सिमेट्रिक। समझ आया? ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स की बात करें, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आमतौर पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही ज़्यादातर वैलिड होता है। बाकी जहाँ पर वैलिड नहीं होगा तुम मतलब कन्फर्मेबल होना चाहिए हर जगह। ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स ए फॉर एनी मैट्रिक्स कर दो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, ये क्या होगा? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक होगा। ए प्लस ए डैश का होल डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डैश प्लस ए डैश का डैश ए आ जाएगा, तो ए प्लस ए डैश आ गया वापस से, है ना। तो इतना इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट क्लास में किए थे इसका, है ना।
तो इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये ठीक। नंबर 3 करते हैं। इफ A is symmetric, ठीक है, then A का पावर n, ठीक है, A का पावर n को क्या A का पावर n का ट्रांसपोज करो या पहले A का ट्रांसपोज करो फिर पावर n करो, कोई फर्क आएगा क्या? n नेचुरल नंबर है, here n is natural number, ठीक है। ये हम लोग देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, देखो a इंटू बी इंटू सी या a1 a2 कर दो, a1 इंटू a2 इंटू a3 an का डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, an इंटू an-1 इंटू a2 इंटू a1, ये आ जाएगा सबका डैश, ये आएगा। जब सब a हो जाए तो a का पावर n का डैश, ये हम लोग फिर लिखेंगे ना, a का पावर सब a हो जाए तो a का पावर n का डैश इज इक्वल टू a का डैश का पावर n, यही हो गया ना, इसको तो फॉलो करेगा ही। तो अगर ये है देन ये तो होगा ही होगा हर केस में, ठीक है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि अगर a सिमेट्रिक है तो इसका a का पावर n भी इसका मतलब सिमेट्रिक होगा, क्योंकि a का पावर n का डैश एक का डैश बन जाएगा, क्योंकि सिंस a डैश इज इक्वल टू a है ना, तो a का पावर n का डैश इज इक्वल टू a डैश के जगह हम लोग a का पावर n भी तो लिख सकते हैं, तो a का पावर n का डैश इज इक्वल टू a का पावर n, है ना। तो a अगर सिमेट्रिक है तो a का पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो वो भी सिमेट्रिक होगा, तो देन दिस एंड देयरफॉर a टू द पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक। समझ आया ना रीजन, क्लियर है ना, ये समझ आया। a का पावर n का डैश इज इक्वल टू a डैश का पावर n। अब a क्योंकि सिमेट्रिक है तो a डैश की जगह a लिख सकते हैं, क्योंकि a तो a डैश के इक्वल होगा, तो a डैश की जगह a लिखो यहाँ पर, तो a का पावर n का डैश इज इक्वल टू a का पावर n आ जाएगा, यानी a का पावर n कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ आया? तो ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर पावर के लिए, ठीक है। क्या निगेटिव इंटीजर में निगेटिव पॉसिबल, निगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। नेगेटिव में क्या होगा, मैट्रिक्स डिनोमिनेटर में जाएगा, जो कि 1 बाई मैट्रिक्स सम वो अनडिफाइंड कोई मीनिंगलेस है, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं हम लोग, डिवीजन नहीं पढ़े हैं। जैसे याद करो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है ना, ठीक उसी तरह यहाँ भी 1 बाई समथिंग वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ मैट्रिक्स का इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स होने का मतलब जैसे a है वो हम लोग उस पर आएंगे आगे, तो a इन्वर्स होने का मतलब 1 बाई a नहीं है, ये चीज़ नहीं है ना, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर, जैसे साइन इन्वर्स x का मतलब 1 बाई साइन x नहीं होता है ना, ये दोनों सेम नहीं है ना, ठीक उसी तरह a इन्वर्स का मतलब 1 बाई a नहीं है फॉर मैट्रिक्स, है ना। इन्वर्स लेकिन एग्जिस्ट करता है, वो उस पर आएंगे आगे, वो पूरा उसी पे मतलब मेन कॉन्सेप्ट तक पहुँचेंगे। ये समझ आ गया ना, किसी को इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या कहता है, नंबर 4 कहता है इसी का इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन a टू द पावर n, अब यहाँ पे दो केस बनेगा, इज सिमेट्रिक if n is even, इसको प्रूव करो, if n is even, और a to the power n is, n ऑलरेडी सेम है नेचुरल नंबर, is
skew symmetric if n is odd. इसको डिराइव करने की कोशिश करो सब लोग, पॉजिटिव बन जाएगा। एग्जैक्टली स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब है a इज इक्वल टू माइनस ए डैश, लेकिन अगर a का पावर n करो तो इस साइड भी पावर माइनस ए डैश का पावर भी n करना होगा। ठीक, अगर n इवन हो गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। अगर n इवन है तो ये a डैश का पावर n बन जाएगा सिंपली, है ना, यही बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो हमारा एक a का पावर n इज इक्वल टू ए डैश का पावर n और a डैश का पावर n इज इक्वल टू ए एन का पावर डैश। बात तो सेम ही है ना। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए एन का पावर डैश कब बना, जब इवन पावर था। तो भले ही स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन अगर ये ऑड हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। तो ऑड के लिए हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और इवन के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक, नंबर 5, इफ a is symmetric then a dash माइनस a कोई कांस्टेंट इंटू a से मल्टीप्लाई करो, या a इनवर्स की बात आगे करनी है हमें, ठीक है। ये सब these all are also symmetric, ठीक है। a इनवर्स की बात आगे हम लोग करेंगे, बाकी को तुम लोग बताओ। a इनवर्स की बात करेंगे, बाकी को तुम लोग बताओ। हाँ, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस a का डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ये भी हो गया। k बाहर आएगा, डैश होगा, k कांस्टेंट है, और a इनवर्स की बात हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ यह, ठीक, ये सिमेट्रिक होगा। नंबर 6, इफ a इज सिमेट्रिक and B is any matrix, then B dash into A into B or and B into A into B dash are also symmetric। इसको डिराइव करो, ये डिराइव करना होगा, इसको डिराइव करो। तो b डैश a इंटू बी, ठीक, इसका होल डैश करेंगे, ठीक। तो क्या आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो b डैश ये होगा, फिर इंटू a का डैश होगा और b डैश का डैश होगा, यही होगा ना, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है डैश करने पे। तो ये क्या हो गया, b डैश। अब क्योंकि a सिमेट्रिक है तो a इज इक्वल टू ए डैश है ना। तो a आ गया, a डैश की जगह a लिख सकते हैं, और b डैश का डैश इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो देखो वापस इसका डैश इज इक्वल टू वही आ गया, है ना। तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, सिमिलरली ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ आया, क्लियर। हाँ, नंबर 7 कर देते हैं। सिमिलरली इफ a is skew symmetric, a अगर skew symmetric हो जाए, ठीक है, तो b a b dash and b dash a b r क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, क्या हो गया, देखो अब a तो a डैश के माइनस a डैश के इक्वल आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली ये भी इतना आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। इफ A and B are symmetric matrix, then A into B plus B into A is
सिमेट्रिक होगा, ये समझ आया ना। इसका होल डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश, ठीक। और ए बी का बी डैश इंटू ए डैश प्लस ए डैश इंटू बी डैश, ठीक। और ए और बी सिमेट्रिक है तो बी डैश ए डैश बी ए हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी ए का डैश, यानी ये सिमेट्रिक है, इतना इज सिमेट्रिक, ठीक है। एंड ए बी माइनस बी ए, इसके बारे में बताओ, इज, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, देन ए बी प्लस बी ए इज, और ए बी माइनस बी ए इज, बताओ दोनों के बारे में। क्योंकि फिर करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये तो सिमेट्रिक ही हो जाएगा। हाँ, तो देखो दोनों केस में सेम हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है, ए बी प्लस बी ए हमेशा सिमेट्रिक हो रहा है। ए और बी या तो सिमेट्रिक है या तो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ पर ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक है जबकि ए और बी सिमेट्रिक है, यहाँ पर फर्क है ना। नंबर 10, एनी मैट्रिक्स कैन बी represented in the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स ए है ना, इसको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम में हम वो कर सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो ऊपर कर दें, देखो कोई मैट्रिक्स ए है ना, इसको हम लोग बताओ a/2 प्लस a/2 लिखा जा सकता है क्या, ठीक। इसको हम लोग a/2 प्लस a'/2 प्लस a/2 माइनस a'/2 लिख सकते हैं क्या। इन दोनों से या टोटल से 1/2 बाहर करो तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस a' प्लस a माइनस a'। और पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, ये सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। तो हम लोग a को रिप्रेजेंट कर लिए ना, सिमेट्रिक a इज इक्वल टू, ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो a को हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में ऐसे ही ब्रेक करेंगे, याद रखना। लेकिन a प्लस a' चेक करना है सिमेट्रिक है, यानी पहली प्रॉपर्टी जो लिखा है उसको देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, a प्लस a' क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो ये सब में हम लोग कर लिए रिप्रेजेंट। ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A matrix is a matrix A is called orthogonal if A into A' is equal to, अगर I आ जाए तो
ए इंटू ए डैश अगर आई आ जाए तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल है। ये जानने, हाँ, ये इसमें थोड़ा सा आगे जानने के लिए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इन्वर्स का, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स इसी के सब टॉपिक में अभी कर रहे हैं, आगे आ ही जाएगा। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से बी मल्टीप्लाई करें और वो अगर आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, उसको हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यानी देन इफ दिस, देन बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए, और A is called inverse of B. That means A is equal to B inverse हो जाएगा और B is equal to A inverse हो जाएगा, है ना। इन्वर्स है ये असल में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि एक एडिटिव इन्वर्स भी होता है ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये समझ आया सबको, बताओ, है ना। तो ये जब भी होता है ऐसा कंडीशन तो हम बोलते हैं इन्वर्स, यानी कि ए का इन्वर्स क्या होगा कि ए में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जो ए में मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है ये इन्वर्स ऑफ ए। समझ आया, ठीक है। ये है इन्वर्स, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक। वो कैसे निकाला जाए, कैसे हम लोग इन्वर्स फाइंड करें, ये आगे की बात है, लेकिन इन्वर्स यही होता है। इन्वर्स समझ आ गया ना क्या होता है, ठीक। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो देखो ए डैश है जो अगर ए का इन्वर्स हो जाए तभी तो ऑर्थोगोनल होगा। ए इंटू उसका इन्वर्स इज इक्वल टू आई आता है ना, ये इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स the transpose become equal to its inverse। समझ आया, ट्रांसपोज जो है वो इन्वर्स के इक्वल हो गया, क्लियर। की प्रॉपर्टीज करनी है, तो प्रॉपर्टीज है ना। अब ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज क्या है, इफ, पहली प्रॉपर्टी करते, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा। ये तो पहली प्रॉपर्टी लिख दो। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये समझ आया ना। सेकेंड है इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, देन ए और बी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो A into B is also orthogonal, ठीक है। इसका लॉजिक एक बार ट्राई करो सब लोग, ये क्यों हुआ। देखो A इंटू बी अगर ऑर्थोगोनल है तो A इंटू बी इंटू A इंटू बी का डैश, इन दोनों का प्रोडक्ट आई आना चाहिए, यही तो डिराइव करना है। समझ आया, इन दोनों का प्रोडक्ट तो आई आना चाहिए, यही डिराइव करना है। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ऑर्डर नहीं चेंज होता है ना, जो जिस ऑर्डर में उसी में रहेगा। अगर डैश है तब ऑर्डर चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। अच्छा, बी डैश, बी इंटू बी डैश क्या होगा, आई होगा, तो ये ए हो गया, आई हो गया, ए डैश हो गया। अच्छा, ए इंटू आई क्या होगा, ए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ए आता है, तो ये तो ए इंटू ए डैश हो गया, और ए इंटू ए डैश क्या हो गया, आई हो गया, है ना। इस तरह से आपको कई क्वेश्चंस प्रूव भी करने होंगे,
ऑर्थोगोनल हो या सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, इसी तरह लॉजिक लगा। ठीक। और थर्ड में ए इनवर्स एंड ए डैश इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। इसी से आ जाएगा ए डैश है ना, इसका ये तो डैश है ना, तब ये भी ऑर्थोगोनल है ना। और इनवर्स, क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो ये भी इसका इनवर्स है, इसलिए ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और ये हो गया ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज खत्म। क्वेश्चन है इफ दिस इज ऑर्थोगोनल देन इसका वैल्यू निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स ए है ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश इज इक्वल टू आई आना चाहिए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए मान लो यही है, तो यानी कि 0 अल्फ़ा अल्फ़ा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा इनटू इसका डैश। डैश कहने का मतलब सारा रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाना है ना, मतलब 0 अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अब 0 अल्फ़ा अल्फ़ा रो बन गया, पहला कॉलम पहला रो बन गया है ना। फिर 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, फिर गामा माइनस गामा 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 माइनस गामा गामा इज इक्वल टू आई आएगा। आई कितने बाई कितने का बनेगा? 3 इंटू 3 का, क्योंकि ये भी 3 इंटू 3 है, ये भी 3 इंटू 3 का है। तो आई क्या होता है, डायगोनल पे 1 होता है, बाकी 0 होता है, तो इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0, यही होता है आई। ठीक है, तो ये गिवन है। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उससे कंपेयर करो और देखो क्या आता है ना, करो। सही है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई इसने किया, बिल्कुल सही बनाया है। पहला रो को पहला कॉलम से तो ये आएगा हमारा, है ना, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से ये आएगा, फिर तीसरा को ये आएगा, फिर इसी तरह। हाँ, 1 कैसे आया? मल्टीप्लाई 1 से कंपेयर किए ना, जैसे पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 अल्फ़ा इंटू बीटा 4 प्लस 4 बीटा स्क्वायर, इस 2 बीटा को 2 बीटा से और गामा को गामा से प्लस गामा स्क्वायर। ठीक, ये पहला नंबर आएगा। दूसरा नंबर क्या आएगा, इसको सेकंड वाले से करेंगे तो 0 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यही आएगा ना। फिर इसी तरह थर्ड वाला आएगा हमारा, और फिर नीचे भी 3 आ जाएगा, है ना, यहाँ थर्ड आएगा, फिर यहाँ 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 आएगा, ये सारा आएगा। आपको करना क्या है, इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0 इससे कंपेयर कर देना, यानी कि इस वाले को 1 के इक्वल करना है, इस वाले को 0 के इक्वल करना है, और इस वाले को 3 ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आ जाएगा, वहाँ से 3 इक्वेशन आएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, तीनों को सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो 3 आएगा। ये सही है, समझ आया?